Won't you take me home? Give me with your vibe. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me with your vibe? मेरे पास दो USB टाइप सी केबल है, एक गोप्रो की है और एक ये मोबाइल की है। ये कटना स्टार्ट हो गई, इसलिए इसको बचाने के लिए अपन ने तिकड़म किया है, क्योंकि अभी कहीं और से ला नहीं सकते हैं एंड जबलपुर अभी रेड जोन में, तो हालत और टाइट है। तो आज अपन ने तिकड़म किया। बट मेरे को ग्लू से एक कहानी याद आ गई आज अपनी। जब मैं बहुत छोटा था, अराउंड 5th-6th में, उस टाइम फेविक्विक नई नई आई थी एंड हम लोग उससे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता था फेविक्विक विल बी रियली इंस्टेंट। और सबने ये बता दिया था हम लोग को, मतलब ये अफवाहें फैला दी थी कि कहीं भी अगर लगा तो पार्ट हमेशा के लिए चिपक जाएगा, अगर उंगली के बीच में लगा तो तुम्हारी 2 उंगलियां चिपकी रह जाएंगी जिंदगी भर के लिए। सो वी वर रियली स्केयर्ड एंड इट वाज लाइक अ न्यूक्लियर वेपन फॉर अस। बट कुछ लड़के होते हैं, होशियारी बताते हैं। एक दिन क्लास में एक लड़के ने फेविक्विक ले आया और उसने एक लड़के को बताया कि मैं इसको अपनी उंगली के बीच में लगाऊंगा और मेरी उंगली नहीं चिपकेगी। बट ये बात पूरी क्लास में फैल गई। ब्रेक में सबने उसको पकड़ा, बोला करके दिखा। तो हम लोग उस टाइम ये नहीं पता था कि इट्स नॉट रियली इंस्टेंट, कि मतलब तुम लगाओ चिपक जाए। हम लोग को ऐसा लगता था कि लगाए और तुरंत चिपक जाएगा, बट ऐसा नहीं था। तो उस लड़के ने ऐसे लगाया और तुरंत ऐसे कर दिया। सो वी वर लाइक ये लड़का आगे जाके कुछ करेगा। तो उसने वहाँ कर दिया। अब जब भी एक जन होशियारी बताता है तो क्लास में दूसरा भी होता है जो उससे ज़्यादा होशियारी बताने के लिए रेडी रहता है। तो एक और लड़का था, उसका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, सरनेम याद है, श्रीवास्तव था। तो उसने कहा मैं अपनी आँख के नीचे लगाऊंगा फेविक्विक और मेरे को कुछ नहीं होगा। अब ये वाली बात पहली वाली बात से भी डबल स्पीड से फैली। छुट्टी में सब लोग मतलब ग्राउंड में इकट्ठा हुए, हम लोग ही क्लास के, बाकी क्लास के भी लड़के। एंड करके दिखाओ। उसने लगाया और उसकी आँख चिपक गई, लिटरली चिपक गई। हम लोग छुट्टी से मतलब बस में बैठ के घर गए और वो सीधा वहाँ से प्रिंसिपल मैम की कार में बैठ के, मर्सिडीज थी उनके पास ई क्लास, उसमें बैठ के सीधा हॉस्पिटल गया है। सो उसके बाद वो शायद देखा भी नहीं हम लोग को, उसने स्कूल चेंज कर लिया था। I can wait another minute. I can wait another second to be with you for an eternity. I feel like I am in a daydream. Every moment that I spend with you. पैसे पैसे पैसे, हर कोई जानना चाहता है कौन कितना कमा रहा है। आपके रिलेटिव जानना चाहते हैं आप कितना कमा रहे हो, आप जानना चाहते हो मैं कितना कमा रहा हूँ, और हर कोई जानना चाहता है अंबानी कितना कमा रहा है। तो हर किसी का फेवरेट टॉपिक आज इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरी यूट्यूब पेमेंट आ गई है तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। बट बिफोर दैट एक चीज़ है जो मैं बहुत दिनों से करना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ टाइम एंड कमिटमेंट बाकी चीज़ों में बिजी था, मैं कर नहीं पा रहा था। एंड दैट इज़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना भी होगा कि अभी बिकॉज ऑफ करोना वायरस और मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिर गए, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट, क्योंकि इसके बाद चीज़ें ऊपर ही जाएंगी, इससे नीचे नहीं जाएंगी। आई एम नॉट टेलिंग यू टू इन्वेस्ट, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू एनी थिंग, बट मेरा ये मानना है हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए आपकी लाइफ में विच मेक्स यू मनी। अगर 10 चीज़ कर रहे हो ना, तो उसमें से 4 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपको पैसा बना के दें, क्योंकि आगे जाके अपन को लैम्बोर्गिनी फरारी लेना है कि नहीं लेना, तो ये सब करना पड़ेगा। सो इन स्टॉक मार्केट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत दिनों से इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, तो जाके अभी मैंने इन्वेस्ट किया है। लाइक 1 साल से कुछ ना कुछ मैं पढ़ रहा था, तो अभी इन्वेस्ट किया है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे यू नीड टू बी रियली केयरफुल, अदरवाइज बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। हर किसी को ये बात पता है। सो जिसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, मैं आप लोग को एक ऐप सजेस्ट करना चाहूँगा। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, मैं ये खुद ऐप यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। ऐप का नाम है एंजल ब्रोकिंग। सो ये है एंजल ब्रोकिंग का ऐप। यहाँ पे आपको अलग अलग स्टॉक्स दिख जाएंगे। ऑल्सो जैसे अपन ये टाटा मोटर्स पे जाएँ एंड वी गो टू मोर, यहाँ पे आपको कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइक प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, पी रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। ये सब चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। सो इसलिए मैं चाहता हूँ अभी आप सिर्फ ऐप को इंस्टॉल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर सकते हो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उन स्टॉक्स को चूज़ करिए जिनके बारे में आप कुछ जानते हैं, जिस इंडस्ट्री को आप समझते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, हीरो है, बजाज है, ये सब कंपनीज हैं जिनके बारे में आप जानते भी हैं और समझते भी हैं उन बिजनेसेस को। तो उनको एनालाइज करिए रोज़,
देखिए क्या हो रहा है, ऊपर गया स्टॉक तो क्यों गया, नीचे गया तो क्यों गया, इसके आंसर्स ढूंढिए। और जितने भी टर्म्स हैं ना जो आप लोग को मोर ऑप्शन में देखेंगे, लाइक एप्टा, पी रेशियो, ऑल दीज टर्म्स, इसके बारे में स्टडी करिए एंड देखिए इसका मतलब क्या है। एंड मैं आपको ये वाला ऐप इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। इससे पहले मैंने अपस्टॉक भी डाउनलोड किया था, बट उसमें एंड में आपसे ब्रोकरेज फीस मांगते हैं, विच इज़ गुड अगर आपको कुछ करना हो। बट लाइक अ न्यू बी, आप लोग एकदम अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता आपके दिमाग में कोई टेंशन रहे कि मैंने पैसे दे दिए हैं और उसकी एक वैलिडिटी है, उतने टाइम में मेरे को उसको यूज़ करना है। आई डोंट वांट यू ऑल टू हैव दैट प्रेशर। तो वो एंजल ब्रोकिंग में आपको ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगते अनटिल अनलेस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें या फिर स्टॉक्स खरीदना स्टार्ट कर दें, एंड वहाँ पे भी जो चार्जेस हैं वो सिमिलर हैं, सेम लाइक अप स्टॉक्स और अदर ऐप्स, सबके अकॉर्डिंग सेम है। एंड अभी मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैंने किसके स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आप फिर वही देखोगे और मैं वो नहीं चाहता। आई वॉन्ट यू ऑल टू यूज़ योर ओन माइंड, डू योर ओन रिसर्च। इसके आगे की बातें अपन अगले वीडियो में करेंगे। अब बात करते हैं मेरे YouTube इनकम की। सो लास्ट मंथ अपने चैनल पे आए थे 1.6 मिलियन व्यूज़, टू बी एग्जैक्ट 16,85,757 व्यूज़। एस्टिमेटेड मोनेटाइज प्लेबैक्स की अगर बात की जाए, सो मार्च के मंथ में वो थे 6,35,317। ये किसी को समझ नहीं आया होगा, तो डायरेक्टली रेवेन्यू पे आते हैं। मार्च के मंथ में वी गॉट $398.44। अब इसको लेटेस्ट रेट से अगर अपन मल्टीप्लाई करें, विच इज़ 76, और इस बार का कन्वर्जन भी उसी रेट से हुआ है, तो 76 इंटू 398.44, तो ये होता है 30,281.44। बट मेरे बैंक में आए सिर्फ 30,000 रुपीज़, क्योंकि कन्वर्जन रेट्स और बैंक के चार्जेस, कन्वर्जन चार्जेस, वो सब थोड़ा कट पिट के थोड़ा सा कम हो जाता है। तो 30,000 रुपीज़ इज़ वॉट आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब लास्ट मंथ। बट ये एक बहुत छोटा पार्ट है और वॉट आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग कोलैबोरेशंस, इंटीग्रेशन, स्टार्ट वर्किंग विद एडवर्टाइजर्स, तो ये इनकम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास अभी एग्जैक्टली पैसे आए नहीं है, इसलिए मैं आपको कोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब जगह पेमेंट्स अटक गई हैं, तो मैं आपको अभी वो दिखा भी नहीं सकता। बट you can just think 30,000 की है, just double it. That is how much I earned from advertisements and collaborations. ठीक है, so total income हो गई from my YouTube 60,000 rupees. Sounds good ना? अच्छा लगा ना सुन के, but there's a catch. हर महीने आपको सेम अमाउंट ऑफ पैसे, सेम अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजर्स नहीं मिलते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर के महीने में मेरे व्यूज़ अभी के व्यूज़ से जस्ट आधे थे, बट स्टिल मैंने उतने ही पैसे कमाए जितने मैंने अभी कमाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम एडवर्टाइजर्स ज़्यादा थे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा अच्छे रेट्स मिलते हैं। बट अभी जैसे हालात हैं तो एडवर्टाइजर्स कम है, बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब पे एडवर्टाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इनकम ड्रॉप हो जाती है। ऑल्सो ही बहुत दिनों तक कोलैबोरेशंस नहीं होंगी, क्योंकि सारी कंपनीज़ के थोड़े से फाइनेंशियल्स ख़राब हो गए एंड सेल्स भी एकदम रुक गई हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट यूट्यूब तो ज़रूर आओ, अदरवाइज़ आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, अगर अभी मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं क्योंकि मैं घर से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बाइक्स, कार्स, ये सब चीज़ें नहीं है विच इज़ माई मेन कंटेंट, बट मैं स्टिल कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो घर में बैठ सकता हूँ आराम से, मेरे को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग अ लॉट बाय मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, बट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मज़ा आता है यार। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। येस, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट नॉट ऑलवेज। डू समथिंग दैट यू लाइक। दूसरों से कम्पीट मत करो, ये सोच के मत आओ यूट्यूब में कि भाई वो इतना कमा रहा है, अपन भी कमाएंगे। अगर इस थिंकिंग से आओगे ना तो आप नहीं कमा पाओगे, बिकॉज देन यू वोंट कनेक्ट विद योर ऑडियंस, देन यू वोंट कनेक्ट विद एनीवन। और आपको कंटेंट में भी उतना ज़्यादा आप मेहनत नहीं करोगे, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, तो ग्रोथ नहीं होगी। डू व्हाट यू लाइक। हर जगह ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कहीं पे कोई फुल्की बेच के करोड़पति बन जाता है, वहीं पे एक फुल्की वाला ठेले पे रह जाता है। कई लोग डोसा बेच के अरबपति बन जाते हैं, कई लोग वहीं डोसा छोटे से उनकी दुकान रहती है। सो हर जगह ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, अनगिनत है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डू इट, हाउ यू टैकल इट, और आपका दिमाग कितना है, और लक, बस। अब आज यूट्यूब पेमेंट की बात हो रही है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये वैसे तो फर्स्ट थिंग नहीं है जो मैंने किया था। इससे पहले बाइक की सर्विसिंग करा ली थी, दोस्तों को बर्थडे पार्टी दे दी थी, तो वो चीज़ें थी, बट इट वॉज नॉट रियली सिग्निफिकेंट, और मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। बट दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट फ्रॉम माई यूट्यूब मनी। सो जब मैं भोपाल गया था फॉर माई ट्रेनिंग एट BHEL, तब मैंने ये वहाँ से ली थी
So ये है वॉच. So this is one of the first thing that I bought from my YouTube money. And soon I will be making a Q&A video. So Instagram में मेरे को जाके follow कर लो, वहाँ पे आप लोग मेरे को अपने questions भेजना and we'll make a video on it. So thanks for watching guys. I hope you like this video. इस वीडियो को like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना and comment down below आप लोगों को क्या लग रहा था कि पेमेंट इससे कम होती कि ज़्यादा होती कि बहुत ज़्यादा होती या फिर अंबानी से ज़्यादा होती. Do tell me in the comments.